दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है। तो हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही स्टॉक्स में आपको कुछ एक्शन देखने को मिल जाए। तो चलिए कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। तो अगर फ्राइडे को भी देखा जाए तो फ्राइडे को स्टॉक में 16% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक 5438 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब ये जो कंपनी है ये बोनस देने वाली है, यानी कि 2:1 का बोनस देने वाली है। यानी कि जिनके पास भी कंपनी के एक शेयर हैं तो उनको बदले में 2 और शेयर्स दिए जाएंगे, यानी कि एक के बदले टोटल आपके पास 3 शेयर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो फ्राइडे को ही तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन जो बोनस का ऐलान है वो बाद में होते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद बोनस का अनाउंस किया गया है। तो ऐसे में कल जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब वैसे बोनस के रिकॉर्ड डेट की बात की जाए तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो अब तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो किसी भी कंपनी में बोनस और स्प्लिट देकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अब इस कंपनी के चार्ट को देखें तो कंपनी 2017 में मार्केट में लिस्ट हुई है और उस समय से लेकर कंपनी अब तक 1400% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है, यानी कि शानदार कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक। अब ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है और फ्राइडे को इनको मार्केट क्लोज होने के बाद काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज़ आई है कि कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। स्टॉक का प्राइस 4179.90 के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, यानी कि 62,700 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब ये जो ऑर्डर है ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की ओर से मिला है। तो इनको 156 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स बनाने का ऑर्डर मिला है, जो कि इनके बेंगलुरु और तुमकुट प्लांट में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो कंपनी को जब भी कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो ऐसे में स्टॉक्स के अंदर आपको बढ़िया जंप भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कल के दिन यहाँ पर भी शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे स्टॉक के चार्ट को देखें तो ये कंपनी 2018 में मार्केट में लिस्ट हुई है और उस समय से लेकर कंपनी देखी तो 800 से 900% का रिटर्न दे चुकी है। हालांकि अभी देखें तो प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक अभी करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो जब भी बढ़िया कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलती है तो बाइंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद के एनालिसिस भी जरूर करें और आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो ये जो स्टॉक है ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाता है और इस स्टॉक का प्राइस 6 रुपये 80 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 0.25% की गिरावट भी देखने को मिली है। अब इस कंपनी में काफ़ी बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला है। अब इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और कंपनी को 36,950 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम के रूप में गवर्नमेंट को भुगतान करना था, लेकिन कंपनी कैपेबल नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। तो ऐसे में कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट को सेल कर दिए हैं। तो कंपनी ने 36,950 करोड़ रुपए के बदले अपना जो स्टेक है वो गवर्नमेंट को सेल किया है। तो गवर्नमेंट का पहले इस कंपनी में 22.6% का स्टेक था, जो कि अभी बढ़ के 49% हो चुका है। यानी कि इस कंपनी में जो मेजर स्टॉक होल्डर है वो अब गवर्नमेंट है, यानी कि सबसे बड़ा प्रमोटर गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी का जो पूरा का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर तरह का बिजनेस नहीं कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट ये सारा कुछ काम देखने के लिए नहीं है। तो इसके कारण कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे ही सारा कुछ हैंडल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टेक है, तो इसके कारण हो सकता है कि कल के दिन स्टॉक के अंदर आपको थोड़ा बहुत जंप देखने को मिल जाए। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से लॉस में है। अब यहाँ पर कोई भी स्टेक बाय कर ले, इससे कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो नहीं चेंज होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। इसका प्राइस 462.90 के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होते हुए देखने को मिला है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 2% की गिरावट भी देखने को मिली है। अब आप सबको पता है कि कंपनी का डीमर्जर होने वाला था और इसका जो डेडलाइन है वो 31 मार्च रखा गया था, लेकिन कंपनी को डीमर्जर करना है तो इसके लिए कई सारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं तो उनसे अप्रूवल लेना होता है। लेकिन ये सारा कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसके कारण वेदांता ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से जो डेट है उसको एक्सटेंड करने की मांग की थी और इसका जो डेट है अब एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। तो पहले इसका डीमर्जर का जो डेडलाइन था वो 31 मार्च रखा गया था, वो अब 30 सितंबर कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टॉक है वारी एनर्जीज का स्टॉक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका प्राइस 2384 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 2% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है।
अब अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि सोलर एनर्जी से कंपनी रिलेटेड काम करती है। ये कंपनी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम करती है। कंपनी ने गुजरात के चिखली में भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो कंपनी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5.4 गीगावाट होने वाली है। अब इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और आने वाले समय में इस तरह की कंपनियों के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जब भी मार्केट गिरता है तो कंपनी चाहे कैसी भी हो, उन सब में गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी देखें तो स्टॉक फिलहाल आपको करेक्शन में देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के चार्ट को देखें तो कंपनी का जो प्राइस है वो 3,000 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी फिलहाल कंपनी देखे तो 25 से 26% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, यानी कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब जब से ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में चुनकर आए हैं तो वे ग्रीन एनर्जी के अगेंस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कारण जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनमें काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि इनका जो मेजर मार्केट है वो आपको यूएसए में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके कारण स्टॉक्स के अंदर आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इस तरह की जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली है। लेकिन ये वीडियो अगेन किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो का स्टॉक। इसका फिलहाल प्राइस 5100 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.5% के अराउंड यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है और एक तरह से इनका मोनोपोली देखने को मिल जाता है, यानी कि एविएशन के सेक्टर में देखें तो कंपनी की मोनोपोली देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड बैड न्यूज़ देखने को मिला है। अब इस कंपनी को असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 944 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है, यानी कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर पेनाल्टी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल के दिन यहाँ पर और आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक है यूएनओ मिंडा का स्टॉक। अब यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 876.95 के ऊपर क्लोज हुआ है और स्टॉक में मोर देन 4% की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। अब ये जो कंपनी है ये भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मेकर कंपनी है। तो जब ऑटो कंपनियों के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस करते हैं तो उन कंपनियों में भी आपको गिरावट देखने को मिल जाती है, क्योंकि ट्रंप की ओर से 25% का टैरिफ का ऐलान किया गया है। तो उसके बाद से जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं वहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कंपनी की जो न्यूज़ है वो टॉप लेवल रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। तो कंपनी ने रवि मेहता को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो रवि मेहता पहले इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो अब कंपनी का कहना है कि ये जो दोनों पद आपको देखने को मिले हैं तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग लोगों को अपॉइंट करने वाली है और यही कारण है कि रवि मेहता को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो ये 1 अप्रैल से अपने न्यू डेजिग्नेशन के ऊपर आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। अब इस कंपनी के चार्ट को देखें तो कंपनी का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 14,000% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ने बम्पर रिटर्न बनाकर दिया है और कंपनी अभी ऑल टाइम हाई से नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का बिजनेस शानदार है। नेक्स्ट स्टॉक है राइट्स लिमिटेड का स्टॉक। इसका प्राइस फिलहाल 223 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 3% से ज़्यादा गिरते हुए भी देखने को मिला है। अब इस कंपनी को नुमालीगढ़ रिफाइनरी से 155 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए LOA मिला है। हालांकि कोई भी जो न्यूज़ है तो इसके बेसिस पर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है। वैसे कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो शानदार बिजनेस है। अब ये जो कंपनी है 2018 में मार्केट में लिस्ट हुई और 2024 तक ही देखे तो कंपनी ने 400% का रिटर्न बनाकर दिया है। हालांकि जब से मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिला है तो स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 35% अभी भी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी खुद की एनालिसिस करें। आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।